नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का द उन्मिलन पर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। हम परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ाई कर चुके हैं और पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में लगभग हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। हम आगे की क्लासेस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक्स जान लेते हैं, शायद कोई नया आया हो आज। बेसिक्स से मेरा तात्पर्य जो है वो ये है कि हम ये जान लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसको पूरी को तो रिवाइज नहीं करेंगे, उसके लिए आपको पिछली क्लासेस को जाकर देखना होगा। बट हमने बेसिकली पढ़ा क्या था, हमारे खुद के लिए भी थोड़ा ठीक रहता है वो। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति का अगर कुछ काम करता है तो हम कैसे निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या और उसने कितना समय लगाया। यही तरीका था हमारा निकालने का। मेरी क्षमताएं कितनी है काम को करने की, मैं कितने समय में कर रहा हूँ, अगर मैं उसको मिला दूंगा तो मैं कितना काम कर पा रहा हूँ या कितना काम मैंने किया वो निकल पाएगा। ठीक है, फिर अगर मुझे अपनी क्षमताओं को निकालना है तो मुझे ये देखना होगा कि मैंने कितना कार्य किया और कितने समय में किया। ठीक है, फिर अगर मुझे समय देखना है तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या कि मैंने कितना कार्य किया और किस क्षमता से किया मैंने। मेरी एफिशिएंसी क्या थी? W इज फॉर वर्क, T इज फॉर टाइम, E इज फॉर एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। तो बिना समय को गंवाए चलते हैं आज के प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा आज का, उसको देखते हैं। हमने काफी सारे प्रश्न किए थे। सबसे पहले हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि 1-2 लोग काम करते हैं जिसमें से एक आदमी किसी भी काम को इतने समय में कर पाता है, दूसरा इतने समय में कर पाता, दोनों मिलकर कितने समय में कर पाएंगे। फिर ऐसे 3 लोग आ गए थे, फिर एक जा रहा था एक आ रहा था, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। अभी क्या है ना, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये क्या है, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात क्या है ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं उसकी। इस टाइम एंड वर्क में केवल 3 ही बातें हैं। क्या? एक तो समय, दूसरा काम और तीसरा एफिशिएंसी। बस अगर कभी आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी तो आपको समय और कार्य कितना किया ये पता होना चाहिए। अगर आपको कार्य निकालना है तो आपको एफिशिएंसी और समय पता होना चाहिए। और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो कार्य और कितने समय में किया ये पता होना चाहिए। बस यही तो बात है। क्या कह रहा है, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, B एंड C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, एंड यहां पर कॉमा लगेगा, A and C can complete the same work in 36 days. ठीक है, in how many days will A, B and C together can complete the work, complete this work? A और B मिलकर किसी काम को करते हैं, कुछ समय में कर पाते हैं। ठीक है, B और C करते हैं, वो भी कुछ समय में कर पाते हैं। A और C भी कुछ समय में कर पाते हैं। ये लोग अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि A, B, C साथ में नहीं कर रहे हैं। कोई एक काम था जिसको पहले A और B ने मिलकर किया तो कितने दिन में कर लिया उन्होंने, 18 डेज में कर लिया। फिर B और C ने अगर करके देखा उसको तो उन्होंने 24 डेज में कर पाए वो। और A और C ने किया तो क्या वो 36 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर पाए। हमें निकालना क्या है, अगर A, B एंड C तीनों ने मिलकर काम को किया तो वो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाता। यानी कि हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हमें इनकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए और कितना समय लगाया हम उससे निकाल लेंगे। तो ये समय निकालना है, कितने समय हमें कितना कार्य किया और किस एफिशिएंसी से किया वो पता होगा तो हम निकाल लेंगे। कुछ नहीं, वो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। इतना आसान प्रश्न है। A प्लस B का समय दिया हुआ है, पहले क्या समय दिया है, 18 डेज। B और C का समय क्या दिया हुआ है, 24 डेज। और A प्लस C या फिर C और A बोलूँ एक ही बात है, 36 डेज। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने बताया था, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ आसान तरीका। 18, 24, 36, 2 9 12, 18। सबसे छोटी संख्या से हमने करना शुरू किया, 2 से किया, फिर 9, फिर 6, फिर 9, फिर 2 से किया, फिर 9, फिर 3, फिर 9, फिर 3 से किया, 3, 1, 3। इन सब्जेक्ट्स को हमने क्या करना है, डिवाइड करते जा रहे हैं बस। 3 से किया 1, 1 और 1, 3 3 9, 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 क्या आया हमारा, एलसीएम आया। ठीक है, 72 हमारा एलसीएम आया। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, 72 एलसीएम का मतलब क्या है कि 72 इन लोगों ने कार्य किया होगा। हमने एलसीएम क्यों निकला इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा अगर आप आज पहली बार आए हैं तो 18 काम को 18 दिनों में इन्होंने 72 काम को किया तो एफिशिएंसी इनकी क्या रही होगी, 4। ठीक है, 24 दिनों में 72 काम को कंप्लीट किया तो एफिशिएंसी क्या रही होगी, 3 इनकी। 36 डे में 72 काम को किया तो इनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, 36 2 72। ये इनकी एफिशिएंसी है।
और ये इनके द्वारा किया हुआ कार्य है, ये इनके द्वारा किया हुआ क्या है, वर्क है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। अब मुझे क्या मिला है, ये तो मुझे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी की एफिशिएंसी मिली है। मुझे किन की एफिशिएंसी चाहिए, a b और c की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की मिलाकर। तो मैं इनको जोड़ देता हूं, इनको जोड़ के देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, या फिर मैं a प्लस सी कहूँ, एक ही बात है। ये क्या है, 4 प्लस 3 प्लस 2, यही वैल्यू तो है, क्योंकि हमने यहाँ से a प्लस बी को लिखा, फिर b प्लस सी को, फिर a प्लस सी को लिखा, तो हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। क्या होगा, 4 प्लस 3 प्लस 2, यही होगा ना। अब देखो ये एक ये है, एक ये ए है, ये 2b है, ये 2c है, यही है ना। तो क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या होगा, 4 3 7 प्लस 2 9, यही होगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, और a प्लस बी प्लस सी 9/2, या फिर मैं बोलूँ 4.5, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने ए बी और सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी निकाल ली, और हमें इन्हीं का समय निकालना है, कितना समय लगा। ये हमारे पास वर्क है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे हमने कितना समय में हमने कार्य किया उतना निकल जाएगा हमारा। क्वेश्चन कुछ और पूछता तो हम कुछ और निकालते, जो प्रश्न पूछ रहे हैं केवल वही निकालना है, और जैसा प्रश्न कह रहा है उसी तरीके को हमें फॉलो करना है, बस बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितना समय कितना लगा ये निकालना है। कितना वर्क इन्होंने किया, 72, कितने समय में किया। अब या तो मैं 9 से डिवाइड करके ऐसे लिख दूं इसको, 9/2 है ना, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 72 को 4.5 से भी डिवाइड कर सकता हूं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। 9/2 में आसानी क्या है कि 9 से कैंसिल हो रहा है, 72 अपॉन में 9, और ये यहां पर होता तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, ये इंटू 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें। 9 8 जा 8 इंटू 2 16 आंसर आ गया हमारा। 16 डेज में वो लोग मिलकर करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान सी बात है। पहले क्या था कि ए बी सी 3 अलग अलग लोग हुआ करते थे, अभी ए प्लस बी प्लस सी और सी ऐसे लोग हैं। उन्होंने कितने समय में कार्य किया, कार्य निकाल लिया हमने, कितना वर्क उन्होंने किया, कितना वर्क डन उनके द्वारा किया गया है, और उनकी एफिशिएंसी हमने डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा मिल गया। बहुत आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू। वहां पर क्या था, ए बी सी था, यहाँ पर पी एंड क्यू है। पी एंड क्यू, क्यू एंड आर एंड पी इन 12 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। पी और क्यू मिलकर करते हैं तो 12 दिनों में, क्यू एंड आर करते हैं तो 15 डेज में, और आर एंड पी करते हैं तो 20 डेज में उस कार्य को, उस वर्क को वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी ये इनके द्वारा इनकी जो क्या दिया है कि इन्होंने इतना समय लगाया तो किसी कार्य को कंप्लीट किया, किसी वर्क को किया, इन्होंने इतना समय लगाया तो उसी कार्य को, उसी वर्क को करने में इनको इतना समय लगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल पी अलोन। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ए बी एंड सी ने टुगेदर यानी कि साथ में मिलकर कितने समय में कार्य को कंप्लीट किया, काम को कंप्लीट किया। यहां पर पी ने अकेले ने कितने समय में किया ये पूछ रहा है वो। कंफ्यूजन, एकदम आसान है, तुरंत निकल जाएगा। इस ऐसे सवाल आएंगे आप तुरंत 5 नंबर अपने बढ़ा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्या है देखो, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और R प्लस P बोलूं या फिर मैं P बोलूं, इन्हीं के द्वारा हमें क्या टाइम दिया हुआ है इनका। इन्होंने कितना किया है, 12 डेज में, 15 डेज में और 20 डेज में, यही है ना इनका, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 2 से हो रहा है, 6 नहीं 2 से तो नहीं हो रहा, 20 50 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा। इसका एलसीएम निकाल लेना, निकालना पहले बता चुका हूं मैं, पिछली कई क्लासेस में हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इनके द्वारा लगाया हुआ समय 12 डेज में इन्होंने काम को कंप्लीट किया, 60 यूनिट काम को किया, कितने एफिशिएंसी आई होगी इनकी, 5 एफिशिएंसी आई होगी। 15 डेज में किया, 60 यूनिट वर्क किया, कितने क्या एफिशिएंसी आई होगी, 4। 20 डेज में कंप्लीट किया, 60 यूनिट वर्क किया, क्या एफिशिएंसी क्या आई होगी, 3। ये इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी है, ये इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी, और ये इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी है। टोटल काम कितना किया उन्होंने, 60 यूनिट वर्क को इन्होंने कंप्लीट किया। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान था। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है ऐसे इसमें निकाल लेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर, मैं ये मान लूं, इसको आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो वही आएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था, ठीक है।
ये क्या है ना, ये वो तरीके हैं जिससे हम स्टेप्स को स्किप करना सीखेंगे। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया, फिर थोड़ा सा हमने और उसमें लैंग्वेज को मोल्ड किया, ताकि अब हम क्या है ना, जो हमारी स्टेप्स है उनको हम स्किप करना सीख रहे हैं। हम वापस से p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी लिखें, फिर 2 कॉमन लें, फिर निकालें, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये हम पहले कर चुके हैं। हम आगे कभी भी ऐसे प्रश्न को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, तो हम तुरंत समझ जाएंगे इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप इसको लिखेंगे भी नहीं, आप सीधा इसको जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बस 5 प्लस 4 प्लस 3, 9 और 3 12, तो 12, तो p प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या आएगी? p प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या आएगी? 12/2, यानी कि 6 इनकी एफिशिएंसी आई है, किसकी? p प्लस क्यू प्लस आर की। 5 प्लस 4, हाँ ठीक है, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, और 6 इनकी एफिशिएंसी आई है। अब पूछ क्या रहा है, अगर P अकेला करता है इस काम को, P अलोन विल डू द वर्क, देन उसको कितना समय लगता, कितना टाइम वो कंज्यूम करता। अब यहां पर देखो, यहां पर भी P है, यहां पर भी P है, यहां पर P नहीं है, मतलब अगर मैं इसको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? केवल P ही तो मिलेगा। अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों लोगों के काम से Q प्लस R के काम को निकाल दूं, उनकी एफिशिएंसी को निकाल दूं, तो मुझे P की एफिशिएंसी मिल जाएगी ना। इतनी सी आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, 6 में से इनकी एफिशिएंसी क्या है? 4 है, तो 6 माइनस 4 करके 2 इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी हमें। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? एकदम आसान सी बात थी। क्या थी कि ये इन तीनों की एफिशिएंसी है, ये इन दो की एफिशिएंसी हमें पहले से पता है, हमने P की एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी से सबट्रैक्ट करके निकाल ली, इसकी क्षमता से इसकी क्षमता को हटा दी, हमें केवल P की क्षमता मिल जाएगी। अगर वो बोलता कि हमें P की जगह, अगर वो क्या बोलता हमसे कि आप Q की बताओ, तो हम क्या करते, इस वैल्यू को इससे सबट्रैक्ट कर देते, 6 माइनस 3, तो 3 आ जाती हमारी किसकी? Q की एफिशिएंसी आ जाती। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान सी बात है, जो प्रश्न पूछ रहा है हमें वही करना है। क्योंकि क्यू अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, तो हमें क्यू की एफिशिएंसी चाहिए और कितना काम किया ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्यू का टाइम मिल जाए, सॉरी पी का टाइम हमें मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तुरंत हो जाएगा। देखो टू क्या है? पी की एफिशिएंसी है। पी को कितना टाइम लगा, कितना वर्क किया पी ने? 60 वर्क किया। टू एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। कोई कंफ्यूजन? 30 days will be the answer. 30 is an option number D. The option number D is right answer. Right? Any confusions? I don't think so. कोई कंफ्यूजन होगा आपको? एकदम आसान है, तुरंत हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। ठीक है, ए किसी वर्क को 16 days में कंप्लीट करता है। बी कैन कंप्लीट इन 12 days। बी 12 days में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, देन ए लेफ्ट। ओके, फिर ए चला गया। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, बी ने अकेले काम किया। इन हाउ मेनी डेज डिड बी कंप्लीटेड द वर्क? उससे थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है। क्या कह रहा है? ए ने किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट किया। बी कैन कंप्लीटेड इन 12 days। अगर ए अकेला किसी काम को करता तो 16 डेज में कर लेता। ठीक है, बी अगर अकेला करता तो 12 डेज में कर लेता। ठीक है, समझ में आ गया हमको। इससे हमें मतलब ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया होगा, उनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। उन दोनों ने मिलकर 4 दिन साथ में काम किया। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि पहले वो लोग मिलकर काम करते तो लगातार करते थे, अब केवल 4 दिन किया। ठीक है, फिर ए चला गया, ए लेफ्ट। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। बी ने क्या किया? जो बचा हुआ काम था उसको अकेले किया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें बी ने अकेला काम कितने समय में किया ये निकालें। हाउ मेनी डेज डिड बी कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि बी को कितना समय लगा, तो टोटल टाइम निकालना है हमें। क्यों? ए तो चला गया 4 दिनों के बाद, हमें वो टाइम भी निकालना है जब बी अकेला भी काम करता रहा और जो शुरू से आखिरी तक कर रहा था। टोटल टाइम क्या होगा? पहले आप और मैं दोनों काम करना शुरू किए, आप चले गए, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक करता रहा, तो मेरा टाइम कब से काउंट होगा? वो 4 दिन जब मैंने आपके साथ काम किया वो भी काउंट होगा ना इसमें। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए? बी की एफिशिएंसी और टोटल कितना बी ने काम किया, तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, ए ने क्या काम किया 16 डेज में, बी ने किया 12 में। 4 3 4 2, 4 4 16 4 3, 4 4 16 4 3 3 4 48। अब ये मैंने क्या कर दिया? देखो, हमने ये पढ़ा था ना,
जो टाइम का रेशियो होता है उसका इन्वर्स उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। जिस किसी भी पर्सन को काम करने में जितना ज़्यादा समय लग रहा है उतनी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जितना उसको समय कम लगेगा उतनी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। इनको समय कम लग रहा था तो इनको समय ज़्यादा लग रहा था, इनकी एफिशिएंसी कम है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। इनका हमने एलसीएम इनका रेशियो निकाला तो क्या आया था 16:12, 4 4 जा 4 3 जा, हमने एफिशिएंसी को पलट दिया, 3:4 कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और तरीका है, अगर ऐसे नहीं करना हो, अगर एलसीएम निकालने का एक और है क्या, वो क्या है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको इग्नोर कर दो, हमने ये पढ़ा ही नहीं, हम सीधा एलसीएम निकालना सीखते हैं। 16 और 12 दो वैल्यू हैं, किसे डिविजिबल है, हाँ 4 से हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 4 3 जा, और 4 हमें इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी ना, बहुत प्यार से मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 जा 16, 16 से 48, 48 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका। अगर आप वैसे निकालोगे तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी, 48 ही आपकी वैल्यू आती, ठीक है। 16 डेज में 48 वर्क को कंप्लीट किया तो 3 4 12 4 जा 48, बहुत आसान था ना। 16 और 12 को लिखा, एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दिया, 4 से डिविजिबल है, ये भी है ये भी है, 4 4 जा 4 3 जा। तो जो वैल्यूज हमारे पास आई जो अब किसी से डिविजिबल नहीं है, हमने उन तीनों का क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम निकल गया। कोई ऐसा तरीका नहीं है ब्रह्मांड से सीधा उतर के आया है, नहीं, हम सब ने सीखा है, आप भी सीख जाएंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कोई भी अपने मम्मी के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पे सीखते हैं, ठीक है, आप भी सीख जाएंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। वो तरीका आपको मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वो बेसिक तरीका था आपका, ये नया है, बस तुरंत सीख गए आप, ठीक है। एक दो बार और करोगे तुरंत आ जाएगा प्रैक्टिस में। अब ये मत बोलना कि अभिमन्यु पेट से सीख कर आया था, अभिमन्यु का अपवाद है, ठीक है। तो ये तो हमारा एलसीएम था, हमने एलसीएम निकालना ऐसे सीख लिया। अब ये इनका टाइम है, ये इनकी एफिशिएंसी है। वो प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ए और बी साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7 है, 4 डेज तक काम करते हैं, ठीक है। फिर बी अकेला काम करता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। कितने समय तक करता है, मुझे नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता। कितना काम किया, 48 काम को कंप्लीट किया, यही मुझे निकालना था, यही तो निकालना था, कुछ अलग तो नहीं निकालना था। पहले इन दोनों ने मिलकर किया, फिर बचे कुछ डेज में इसने मिलकर किया, तो हम निकाल लेंगे क्या आएगा, देखो 7 × 4 28, 4t 48, 4t 48 माइनस 28, 20, t इज इक्वल टू 4/5। बी ने कितने दिन और काम किया होगा, 5 डेज और काम किया होगा, पहले 4 दिन पहले कर चुका था, 5 डेज ये किया, तो कितने डेज हो गए उसके, 24 और 5 9 डेज हो गए। 9 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, आंसर हो गया। देखो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक और है, एकदम बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक तरीके से करते हैं, जो प्रश्न कह रहा है हमें बिल्कुल भी दिमाग अपना नहीं लगाना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ए ने कितने दिन किया, चीज आपकी सीधी वही वैल्यू आएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, कितने दिन किया, 4 डेज काम किया। अब मुझे बी ने कितने समय तक काम किया होगा ये मुझे पता ही नहीं है ना, वही मुझे निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी 4 है, 40 काम किया होगा 48। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, बी ने जो व्यक्ति जो जितने दिन काम को करेगा हमने उसी से उसका मल्टीप्लाई करके उसकी एफिशिएंसी निकाल ली। इसने 3 एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया होगा, तो जो भी यूनिट काम किया होगा वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते, ऐसा भी कर सकते थे, बट ये सबसे आसान तरीका है। क्या है, 3 एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, निकाल लिया, फिर 40 यानी कि 4 एफिशिएंसी, इसने कुल समय तक काम किया होगा शुरू से लेकर आखिरी तक, वही समय निकालना है, सीधा निकाल लेंगे। 12 4t 48 40 48 माइनस 12 6 और 3 4t इज इक्वल टू 9। 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 9 जा 36,
t इज इक्वल टू 9। अब ये t क्या है, ये b के द्वारा कुल लगाया हुआ समय है, जो टोटल टाइम b ने क्या कंज्यूम किया काम को करने में, वो समय 9 डेज आ गया। अगर ये पूछता b ने और कितने दिन काम किया तो 5 डेज आंसर होता, जो हम पहले निकाल चुके थे। ठीक है, ये तरीका ज्यादा से ज्यादा कारगर है, ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ए ने 3 दिन काम 4 दिन काम किया, हमने ए का काम निकाल के उसको अलग कर दिया, तो जो भी काम बचा होगा वो सब बी नहीं किया होगा। हाँ, जो भी समय लगेगा टोटल उन 4 दिन को अलावा भी हमने उनको भी अलग कर लिया, इन 4 दिन से भी बी को नहीं मिलाया, हमने बी को अलग ही कर लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, बी के द्वारा लगा हुआ टोटल टाइम निकालना था, वो निकाल लिया। अगर क्वेश्चन कहता कि बी को कितना समय और ज्यादा लगा तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ते, जैसे हमने पहले किया वैसे निकालते। ठीक है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एकदम आसान है, जो प्रश्न पूछेगा हम केवल उतना ही निकालेंगे बस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। ए किसी काम को 48 डेज में करता है, एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज। बी कितने में करता है, 60 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए लीव्स। सेम प्रश्न है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया लगभग वैसा ही है। इन हाउ मच टाइम विल बी डू 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। देखो लास्ट प्रश्न में, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने पढ़ा कि ए और बी साथ में मिलकर, ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम उनका दिया हुआ था। इसमें भी सेम दिया हुआ है। लास्ट में उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया, इसमें उन्होंने 12 डेज साथ में काम किया है। इसमें उन्होंने ये पूछा था कि फिर बी को टोटल टाइम कितना लगा। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं, टोटल टाइम वो नहीं पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, पहले ए और बी ने मिलकर किसी काम को कंप्लीट किया, ठीक है, अलग अलग तरीके से, फिर दोनों साथ में आए, साथ में काम करने लगे, 12 डेज तक दोनों ने साथ में काम किया। फिर जो काम बचा उसका 25% सॉरी थोड़ी सर्दी हो रही है, उसका 25% काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा। जो काम बचा उसको उसका 25%। ठीक है, एकदम आसान है, ये भी तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा, ए ने 48 डेज में किया, बी ने 60 डेज में किया। 48 से 60 को आप कर लो, कैसे हो रहा है, 6 से हो रहा है क्या, नहीं 7 8 8 6 6 ही हो रहा है, 6 8 6 10 12 से हो रहा है। 48 और 60 12 से डिविजिबल है। देखो 48 60 12 से इसको हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 12, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आसानी से निकाल लिया, कितना आएगा 240, 12 5 से 60, 60 4 240, 240 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 5, इसकी करेंगे तो कितनी आएगी 4। ये इनका टाइम है और ये इनकी एफिशिएंसी है। एकदम आसान है बच्चों, कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में। ऐसा प्रश्न आएगा आप तुरंत अपने 5 नंबर बना ले जाओगे तुरंत। आप क्या कह रहा है, ए और बी ने 12 डेज तक काम किया, फिर ए चला गया, फिर अब देखो यहां पर हमें निकालना क्या है, यहां पर पहले हमें वो काम निकालना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें वो समय निकालना था, यहां पर पहले हमें वो काम निकालना पड़ेगा जो बचा। किसकी बात बचा, जब ए और बी ने 12 डेज तक काम कर लिया, फिर कितना काम बचा पहले वो निकालना होगा। तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 4 9 9 एफिशिएंसी है। 5 और 4 यही तो ए की एफिशिएंसी, ये बी की, इनकी 9 होगी। कितने दिन काम किया, 12 डेज काम किया है ना। कितना काम किया होगा, 108 यूनिट काम को उन्होंने किया। 240 यूनिट वर्क था, 108 किया इन्होंने, कितना बचा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, कितना काम बचेगा, 240 माइनस 108, 2 3 और 1, यानी कि 132 यूनिट बचा। अब वो क्या कह रहा है कि 25% जो बचा हुआ आपका काम है उसका 25% बी को करने में कितना समय लगेगा। यानी कि जो ये वर्क है हमारा, ये हमारी बी की एफिशिएंसी यहाँ पर ये दी हुई है, ये बचा हुआ काम है, लेकिन ये पूरे काम की वो क्या नहीं पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा। इसका 25% आपको करना होगा। इसका 25% करने का तरीका क्या है, 132 का 25% क्या होगा, 1/4 कर दो आप।
25% 1/4 ही तो होता है, हम परसेंटेज में पहले पढ़ चुके हैं। 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 3 जा 4 3 जा 33 यूनिट को उसको काम को करना होगा। 25% कितना होगा, 33 ही तो होगा उसका, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। किसके द्वारा, बी के द्वारा जो टाइम लगेगा वो निकालना है। बी ने कितना काम किया, 33 यूनिट काम को कंप्लीट किया। ए के चले जाने के बाद कितने एफिशिएंसी क्या है बी की, ये बी का वर्क है और ये बी की एफिशिएंसी है। 4 8 जा 32 कैरी 1 1/4। ये पहले हम निकालना परसेंटेज में सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप परसेंटेज के साथ पहला लेक्चर ही होगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। बहुत आसान है, कुछ नहीं, डिवाइड करना होता है। 8 4 जा 32 32 प्लस 1 33 33/4 इज द आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, अरे देखो क्वेश्चन में 8 डेज तो दिया हुआ है, 6 आवर होगा या 8 आवर होगा, ये हमें निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, क्या आया हमारा 8 तो दिन हो गए हमारे। ये 1/4 एक पार्ट है किसका, ये इसका ही तो पार्ट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। अब 1/4 किसका पार्ट है, एक दिन का कुछ हिस्सा है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और हमें क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। 24 का 1/4 कर देंगे, यानी कि 6 आवर। तो या तो मैं बोलूं 8 होल 8 डेज, 8 होल 1/4 डेज बोलूं, या फिर मैं 8 डेज और 6 आवर बोलूं, एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान था। इनका टाइम दिया हुआ था, हमने एक का वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ऐसा करते चले गए। जो क्वेश्चन बोलते जाएगा हम वो करते चलेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन आया विद इन अ मिनट, 1 मिनट में आप इसको आंसर को निकाल लोगे और आपका 5 नंबर बनके रेडी। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर देखते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, A can complete a work in 24 days, B can complete the same work in 32 days. If they work together after certain time, be left. Okay, the work and left the work. Okay, be left the work या full stop and लगा है. He completed the remaining work, then the total work will be completed in 18 days. ठीक है. After how many days did B left the work? देखो, अभी तक क्या था, अभी तक आपको टाइम नहीं दिया था, आपको टाइम निकालना था, इस बार उन्होंने टाइम दिया हुआ है 18 डेज कंप्लीट करने का। फिर ये पूछ रहा है कि अभी तक क्या देता था वो, कि बी ने छोड़ दिया है या ए ने छोड़ दिया है, तो कितना उनको समय बचा हुआ समय उनका क्या होगा या बचा हुआ काम उनका क्या होगा, ये निकालना है। तो उसने आपको टाइम दिया कि कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगा, और बी ने कब छोड़ा ये निकालना है। सिंपल सी बात है, बी ने कब छोड़ा ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए बी ने कितना काम किया और बी की एफिशिएंसी क्या है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, बी के द्वारा किया हुआ कार्य, कितना वर्क डन उसने किया, और बी के द्वारा बी की एफिशिएंसी, तो हम बी का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वो निकालेंगे कैसे, उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम निकालते हुए आए हैं। 24 और 32, देखो 24, 32 हमने इनको ऐसे लिख लिया, ये डिविजिबल है 8 से है, 8 3 जा 8 4 जा इंटू 8। जो जिस वैल्यू से डिविजिबल है उसको अलग लिख लेना है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो अलग हो, जो जिससे जो बच रही है उसको यहाँ से मल्टीपल में लिखना है, यही इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये तरीका 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, एकदम से नहीं आता है। अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा तो पहले आप ऐसे एलसीएम निकालो जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो तुरंत आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। 24 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप देखो ऐसे कोई वैल्यू जिससे डिविजिबल हो रहे हो, हाँ 8 से हो रहे हैं, फाइनली कितने से हो रहे हैं, 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 8 3 जा और 8 4 जा। ठीक है, और किससे यही है ना, यही एक कॉमन वैल्यू हमको मिल गई। अब कॉमन वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 × 8, यही इनका एलसीएम आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक, 96 आएगा एलसीएम। 96 तक मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 8 4 32 32 3 96।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, बस हमें थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता हो, बस तुरंत आंसर निकल जाता है। लैंग्वेज को बस समझना है, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझें और आंसर निकालें। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो दिया है, और क्या निकालना है हमें, बी ने कब छोड़ा, यानी कि बी का वो छोड़ा हुआ समय निकालना, तो हमें ये निकालना होगा कि बी ने कब काम और कितना काम कंप्लीट किया था, बस निकाल लेंगे। देखो 96 इन्होंने टोटल वर्क किया, 4 और 3, ये इनके द्वारा ये टाइम है और ये इनकी एफिशिएंसी है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, हमें क्या निकालना है फिर, इफ दे वर्क टुगेदर आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो ए जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, देन द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 18 डेज। बी ने छोड़ दिया था और ए ने लेकिन काम को कंप्लीट किया, तो टोटल टाइम कितना लगा, ए और बी दोनों को मिलाकर टोटल उनको 18 डेज लगे, ये तो मुझे पता चल चुका है। तो मुझे ये निकालना होगा कि ए ने कितना काम कंप्लीट किया, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, ए ने 18 डेज में ए कितना काम कर सकता है, ए की एफिशिएंसी क्या है 4, कितने दिन काम करेगा 18 डेज, कितना काम कर लेगा 72, 18 4 72, ये कैसे आया, ये मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, वो सारी इंग्लिश वाली बातें या हिंदी वाली बातें वो इस वजह से नहीं लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज में पारंगत हो, आप जल्दी आंसर कैसे कैलकुलेट करें, आप लैंग्वेज को लिखने से बचें। मैं लिख सकता हूं, बहुत आसान है। मुझे निकालना है वर्क जो किसने किया, वर्क डन बाय ए इन 18 डेज। मैं लिखने से थोड़ा बच रहा हूं, ये ना लिखूं मैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना टाइम लिया 18 डेज, क्या आएगा 72 वर्क को किया, 96 वर्क था, 96 यूनिट टोटल वर्क था इनका, हाँ या ना, हाँ। 72 किया, कितना बचा हमें वो निकालना है, रिमेनिंग या फिर शेष कार्य कितना बचा, -96 - 72, 6 - 2 4 और 9 - 7 2, 24 बचा। अब वो क्या कह रहा है, तो ये वो वर्क है जो बी ने किया होगा, इतना ही काम तो किया होगा क्योंकि ए शुरू से लेकर आखिर तक काम करता रहा, बी बेचारा आया था काम करके चला गया था, तो बी ने इतना ही काम किया होगा क्योंकि ए ने 18 डेज तक इतना काम कर लिया है। आसान है, कुछ नहीं है। 24 वर्क बी के द्वारा किया गया, बी के द्वारा हमें बी ने 24 यूनिट वर्क किया, एफिशिएंसी क्या है बी की 3 है, कितने दिन काम किया होगा बी ने 8 डेज काम किया होगा। अब जितने दिन सॉरी अपोलॉजीज, जितने समय बी ने काम किया होगा उतने ही समय के बाद तो छोड़कर जाएगा, बोले हाँ हाँ, तो 8 डेज के बाद वो छोड़कर चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो आप लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। कुछ लोग आए, ए और बी ने काम किया, ए की ये था बी का ये था, 96 यूनिट किया, ये एफिशिएंसी आई, ये हमने वर्क डन निकाला ए के द्वारा। ये लैंग्वेज में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, हम इससे समझ जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन डू इट क्या व्हाट, यहाँ पर होना चाहिए वर्क ना, वर्क ही तो करेंगे वो लोग, कैन डू अ वर्क इन 10 12 15 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days बिफोर, ठीक है। हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क डन, बहुत सिंपल सी बात है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि किसी ने काम को कुछ दिन पहले छोड़ दिया था, हमने वो निकाल लिया था, यहाँ पर एक और बंदा आ गया तीसरा, ठीक है, इसको भी निकाल लेंगे, कुछ नहीं है, जो भी प्रश्न कह रहा है हमें वो निकालना है बस। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क डन,
टोटल वर्क कितने डेज में हुआ इनका ऐसा करने के बाद। कैसा करने के बाद, ए आया, बी आया, सी आया, जो भी जिसको जाना है वो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो क्वेश्चन कह रहा है मुझे वो निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम निकालना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्क हुआ और किसने किसने कितना कितना किया और किस किस एफिशिएंसी से किया। ए, बी और सी ने किस किस एफिशिएंसी से कितने कितने दिन तक काम किया, तो टोटल टाइम कितने हुआ मैं ऐसे निकाल लूंगा। यही निकालना है। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है प्यारे बच्चों, कुछ है ही नहीं। अच्छा ये तो वर्क था, ठीक है। ए बी सी क्रम से 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं क्या कार्य, वर्क, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ चुके हो कि कुछ है नहीं इसमें, तुरंत हो जाएगा। देखो अभी ए, बी और सी 10, 12 और 15, ये क्या है, इनको जो टाइम लग रहा है वो इनकी एफिशिएंसी कितना होगा, इनका एलसीएम 60, 6, 5 और 4। 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 60 यूनिट को काम कर लेंगे 12 डेज में करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से 60 डेज में कर लेंगे, 15 डेज में करेंगे, 4 की एफिशिएंसी 60 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये तो आपका प्रश्न है नहीं, ये तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, क्योंकि आपको एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बिना कैसे निकाल पाओगे आप वर्क को। तब हम वो करेंगे जो हमसे क्वेश्चन चाहता है करना। क्वेश्चन क्या चाहता है कि दे स्टार्टेड द वर्क, साथ में काम करना उनको शुरू करवा देते हैं, ठीक है। शी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3, शी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। आफ्टर लिखा है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब काम करना शुरू किया उसके 3 दिन बाद छोड़ के चले गए, चले जाओ, कोई बात नहीं, फर्क तो पड़ेगा, काम मेरा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सी की एफिशिएंसी 4 है, 3 डेज तक काम किया, पता चल चुका है मुझे कितने समय उन्होंने काम किया। अगर मुझे पता कब नहीं होगा, जब मुझसे कोई ये बोले कि खत्म होने के कुछ दिन पहले किया, वो मुझे तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना खत्म कब हो रहा है, वो मुझे निकालना पड़ेगा, वही तो मुझे निकालना है, ठीक है। बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द वर्क कंप्लीटेड। बी ने कब छोड़ा, 4 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला था तब, ठीक है, 4 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला था तब। बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर, या पहुंची द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क बी डन, आसान है, कुछ नहीं है। बी ने कब छोड़ा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5, कितने डेज काम किया पता नहीं, कब छोड़ा ये पता है, टाइम कितना था, ठीक, 4 डेज पहले छोड़ा, ठीक है। ए ने शुरू से लेकर लास्ट डे तक काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, यही तो ए की एफिशिएंसी है। जो भी टोटल काम हुआ होगा वो ए ने किया होगा, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया होगा, जब काम कंप्लीट होने वाला होगा उसमें से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें वही तो निकालना है ना, कितने समय में लोगों ने मिलकर काम कंप्लीट किया, ये वही तो निकल के आएगा इसमें, है ना। कितना काम किया है, 60 यूनिट काम को कंप्लीट किया है। कोई भी कंफ्यूजन है, ये आपका क्वेश्चन यही कह रहा है और यही आपको निकालना है। क्या कह रहा है देखो, सी ने 4 एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, मैंने सी को अलग कर दिया। मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता था कि सी के पहले मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता, बहुत लेंदी बन जाता उससे, और कुछ नहीं है। कैसा कर सकता था कि इसमें से मैं 12 को सब्ट्रैक्ट कर देता, फिर जो काम बचता वो इन लोगों ने मिलकर किया होता। आप अननेसरी कंफ्यूज होते रहते, इस इक्वेशन को समझ जाना है, आप तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। फिर 5t-4 क्या है, 4 दिन पहले उसने छोड़ दिया काम को, जो टोटल टाइम हमें लगता है उसमें से 4 दिन पहले छोड़ दिया, उसने टोटल जितना हमारा समय जब तक काम चलेगा तब तक ए ने हमारे काम को कंप्लीट किया। सी ने 3 दिन किया, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया जब कंप्लीट होने वाला था, और ये महाशय जो है वो करते रहे कब तक, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक। यही कह रहा है, यही लिख दिया। टी क्या है, वो समय है, क्योंकि ए के द्वारा जो समय लगेगा वो ए शुरू से लेकर आखिरी तक है ना, जब तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क डन, जब वो तीनों क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें उस व्यक्ति की एफिशिएंसी से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो शुरू से लेकर आखिरी तक था। ये तो टोटल टाइम होगा हमारा, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4, ये हमारी वो वैल्यू हो जाएगी। कंफ्यूजन, तुरंत वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी आपकी 12 5t-20 + 60, ठीक है।
इसको 20 को इस तरह भेज दो, 60 प्लस 20 कितना होगा, 80 होगा। ये माइनस का 20 है, ये यहाँ के क्या करेगा, प्लस होगा। 60 और प्लस 20 60 और 20 कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये प्लस का 12 है, ये यहाँ के क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 80 माइनस 12 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैसे मैं इसको भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेता, तो 8 आता तो 860, ये 68 हो जाता। क्यों ही मैं इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 20 माइनस 8, 12 माइनस 20 कितना होगा, 8 होगा। 12 और 8 20 होते हैं ना, 12 प्लस 8 20 होता है। तो ये माइनस का है तो वो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। वो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उलझा तो नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ मैं आपको। 5t माइनस का 20 प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस 60 इज इक्वल टू 60। एक स्टेप लिखने में मेरा कुछ जा नहीं रहा है, आपका भी कुछ नहीं जाएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये माइनस का है, अब तो मैं इसको सीधे सीधे प्लस कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। 68 टी क्या है हमारा, 68 अपॉन 11, 11 6 66 और 2 बाई 11, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या, अच्छा ऑप्शन में तो 68 बाई 11 ही है, यही सीधा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है, बस प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं, बस आपको इस लैंग्वेज को समझना है। बस लैंग्वेज को समझ गया तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। ये लैंग्वेज इसको समझ गया और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। ओके, दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। अब वो क्या करते हैं, ऑल्टरनेटली काम करते हैं। मतलब तुम करोगे तो मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो तुम नहीं करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इफ ए स्टार्ट, ऑल्टरनेटिव डेज में भी करते हैं। एक तो वो जिस दिन करते हैं, जब एक का अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा, जब तुम करोगे तो मैं नहीं करूंगा, बट ये किस में है, ऑल्टरनेटिंग डेज में है। लैंग्वेज में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना आप, है ना। ऑल्टरनेटिंग डेज में यानी कि एक दिन ये करके दूसरे दिन वो करेगा। इफ ए स्टार्ट द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर वर्क को ए स्टार्ट करता है तो वर्क जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में हमें इस वजह से पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज सही मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता लैंग्वेज सही होती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ भाषा को लेकर के। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैं सीधे तो बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना इंग्लिश के समर्थक है ये, नहीं। एग्जाम जो एनटीए जो है आपका, वो इस चीज को मानता है। अब वो जो मानता है, एग्जामिनर जो मानेगा, वही हमें भी मानना पड़ेगा ना। ठीक है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य को शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अभी निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा भी नहीं, बहुत सिंपल है। हमें वर्क टाइम निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी होगी और किस एफिशिएंसी से काम करें वो तुरंत निकल जाएगा। लैंग्वेज को समझना है बस। ए और बी, ए और बी को देखकर आप बोर नहीं होगा, मैं तो बोर हो गया हूँ। बार बार ए और बी आ जाते हैं, कुछ और आए तो समझ में आए। ए बी, ए और बी, ए बी, एलसीएम क्या आएगा, इसे डिविजिबल है 6 से, 6 2 जा 6 5 6, है ना, यही कॉमन वैल्यू आ रही है ना। 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60, 5 और 6, 5 और 2 सॉरी 2, ये टाइम है और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। मैं इसको बाद में लिखता हूँ, आप पहले लिखा करो। किसको, टी और ही को। ये टाइम और मैं निकाल के, मुझे तो पता होना चाहिए ना, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से शुरू होता है आपका प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम को स्टार्ट किया, यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। एक दिन ए काम करेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे बी काम करेगा। अगले दिन की बात है, ये एक दिन की स्टोरी है, ये एक दिन की कहानी है। फिर सेकेंड डे आ गया, दूसरा दिन हो जाएगा ना, एक और एक अगला दिन, बट उसके लिए तो पहला ही दिन है, एक ही दिन हुआ ना, 2 + 1 यानी कि अब ये क्या हो गया, 5 और 2 7 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ हमारा। कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 2 दिन में। ये 2 दिन का मतलब सेकेंड डे है यहाँ पे महाराज, है ना, फर्स्ट और सेकेंड, 2 दिन लग गए, 2 डेज लग गए। ठीक है, इसलिए डेज नहीं लिखा था, डे लिखा था। 2 डेज लग गए 7 यूनिट वर्क को कंप्लीट होने में। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 7 यूनिट वर्क कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं, कितना करना है, 60 करना है।
अब तो मुझे इससे इसको क्या कर देना चाहिए, कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तुरंत मेरी वैल्यू आ जाएगी। 7 से कैलकुलेट करूंगा जैसे हम लोग करते थे, 60/7, 7 8 जा 56, हाँ 7 8 जा 56 आएगा, फिर कितना बचेगा 4/7 बचेगा, 56/4। अब मैं इसका डबल कर दे रहा हूँ, 8 की वैल्यू 2 है हमारी, 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8/7, फिर 1 17 होल 1/7 हमारा आंसर आ गया। इसे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं जब पहली बार कर रहा हूँ मैं, ये हम पहले कर चुके ना परसेंटेज में, कैसे मल्टीप्लाई करते थे 4/7 को, इंटू 2 करेंगे तो 2 16, 4 इंटू 2 8 ऊपर 7 नीचे, ये कर चुके हैं ना, ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है ना प्यारे बच्चों गलत है। गलत क्यों है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये गलत क्यों है। ऑप्शन भी इसी जानबूझ के लिया गया है ताकि आप सीधा आंसर निकाल दो। गलत क्यों है इस पे बात करते हैं। ऐसे निकालेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हो क्या रहा है कि जब ये दोनों काम को करना शुरू कर रहे हैं तो पहले ये कर रहे हैं, होगा क्या, जब 7 8 से 56 यानी कि जब 16 यूनिट काम, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 7 इंटू 8 56 होगा। ये करना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ करना कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो 56 60 से थोड़ा सा कम है, कितना कम है, 4 यूनिट कम है। 7 8 56 होता है ना, 64 यूनिट कम है। देखो अब क्या होगा, जब 7 डेज 7 टाइम्स ये लोग काम करते रहेंगे, यानी कि 8 डेज तक काम करेंगे, 8 डेज तक यही क्रम चलता रहेगा, है ना, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा, ये 8 टाइम्स चलेगा ये काम, 8 डेज तक, सॉरी 8 टाइम्स तक ये काम चलता रहेगा, यानी कि 16 डेज तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। अब फिर क्या होगा, फिर से ए आएगा, कितना काम बचा है, 4 यूनिट काम बचा है हमारे पास में। इसको करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की, 5 है, तो एक ही दिन में इसको कर लेगा। अगर पहले बी आता तो बी क्या करता, 2 से करता है इस काम को, 2 एफिशिएंसी बचती, 4 2, फिर ए आता इसको करने के लिए, वो 5 में करता तो 2/5 हो जाता। ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं, अंदाजे से कुछ भी तो नहीं लिख दे रहा हूं ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले काम करने कौन आता। फिर से समझते हैं, देखो एक की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 2 दिन में 2 डेज लगते हैं इनको 7 यूनिट काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर मैं 7 से सीधा इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो फिर वो ए और बी साथ में काम कर रहे थे वो वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अलग अलग डेज में काम कर रहे हैं। इसको निकालना कैसे है हमें, इसको मैं इस तरीके से निकालना है कि हमें 7 को उस टाइम तक निकालना है तो ये पूरा ना हो जाए, फिर हमें ये देखना होगा कि पहले काम करने कौन आ रहा है। एकदम ईजी है। तो मैं क्या करूंगा, 7 से 56 को डिवाइड कर दूंगा, ये हमारा वर्क है और ये हमारी एफिशिएंसी है। क्या आया, 7 8 जा 60 है ना, सॉरी 60 वर्क है हमारा, 60 वर्क है, 7 8 जा 56। अब मैं क्या करूंगा, यानी कि ये प्रक्रिया 8 बार चली, ये और ये प्रक्रिया चलती कितने दिन में, 2 में, 16 डेज तक ये प्रक्रिया चलती रही। तुम्हारा कितना काम बचा, 4 यूनिट काम हमारा अभी भी बचा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे वो अगर वो वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि वो फिर वो वैल्यू हो जाएगी जब वो दोनों साथ में मिलकर काम तो कर नहीं रहे, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है नहीं होगी, ठीक है। तो 4 यूनिट काम जो है वो हमारा क्या होगा, बचेगा। अब उसको करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। 4 यूनिट काम को करने के लिए ए आएगा और 5 उसकी एफिशिएंसी है तो 4/5 टाइम में कर लेगा ना भैया। ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, कितना वर्क बचा है, 4, टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 4/5, यानी 16 होल 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता, ए ना आया होता, अगर ये काम बी ने शुरू किया होता, किसने शुरू किया होता, बी ने शुरू किया होता, तो क्या होता, तब भी 2 डेज में काम तो इतना ही होता, यानी कि 8 7 56 होता है ना, यानी 16 डेज, तब भी हमारे पास 16 डेज तक तो ये प्रक्रिया चलती है हमारी।
ये क्रमागत जो कॉन्जिक्यूटिवली वर्क कर रहे हैं वो चलता रहता। फिर क्या होता, फिर हमारे पास कितना वर्क बचता, 4 यूनिट वर्क तब भी बचता, 7 8 56। अब 4 यूनिट को करने के लिए क्या आता, तो बी आता, बी का था 2 2 जा 4, 2 यूनिट काम हमारा बचता। तो 16 प्लस 117 यानी कि एक दिन और बढ़ जाता। फिर समझ पा रहे हो ना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, एक दिन और बढ़ जाता। फिर काम हमारा 2 यूनिट बचता। इस 2 यूनिट को करने के लिए कौन आता, फिर से ए आता। ए की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, 2 यूनिट काम को करता 5 डेज, 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना वर्क बचता, 2/5। यानी कि अगर इस काम को ए बी से शुरू होता तो हमारा कितना आता, 16 प्लस 1 17 डेज, और 17 होल 2/5 हमारा आंसर आता। आप उलझ तो नहीं रहे हैं ना, एकदम आसान सी बात है। जो शुरू कर रहा है काम, फिर हमें ये देखना होगा ना कि ये प्रक्रिया ऐसे चल रही है, बट ये प्रक्रिया जहां खत्म होगी वहां काम पूरा खत्म हो जा। अगर यहाँ पर अगर ये 56 यूनिट वर्क होता तो मैं 16 आंसर करके आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं है, कुछ बच रहा है, वो टोटल काम है नहीं हमारा। जब जब कभी भी कुछ, चलो कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, शांति समझते हैं। जो भी काम हमारा बचेगा फिर हम ये देखेंगे कि उसको करने के लिए कौन आया, उससे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ठीक है, एकदम आसान हो गया। देखो 7 यूनिट को करने में 2 डेज लगते हैं, इसकी नियर बाई 7 8 जा 56, तो इसको भी क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 डेज में हो जाएगा हमारा 56 यूनिट वर्क हो जाएगा। फिर क्या होगा, 4 यूनिट बचेगा हमारा, उसको करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4/5, 4/5 होगा ना हमारा, हम कितनी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 16 डेज 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ये बचा, हम उसको आखिरी तक कैलकुलेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें जो उस गुणा भाग को समझना ही नहीं है। हम थोड़ा सा पहले जहां तक हमारा वो कंप्लीट डिवीजन हो रहा होगा वहां तक कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीट डिवीजन 56 था और 7 8 या 56 होता है, वहां तक कैलकुलेट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अब बिल्कुल नहीं रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा समझना है नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल के सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 और 30 डेज, ठीक है, 10 20 और 30 डेज में वो किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ द वर्क इज स्टार्टेड बाई ए बी एंड सी, स्टार्टेड बाई ए यह कॉमा एंड बी एंड सी वर्क ऑन द सेकेंड, अच्छा जरूरत ही नहीं कॉमे की, बी एंड सी वर्क ऑन द सेकेंड एंड थर्ड डे रेस्पेक्टिवली। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस लाइक दिस, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसे ही कब तक चलती रहती है, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखा था, इसको हम फिर से करें, हम तुरंत अभी हम निकाल लेंगे इसको, क्योंकि अगली लास्ट टाइम कर चुके हैं। वहां पर 2 लोग थे, यहाँ पर 3 लोग हैं। 10 20 और 30 ये इनका टाइम है, 60 LCM आएगा, एफिशिएंसी क्या आएगी 6 3 और 2। अब देखो चलते हैं प्रश्न में फिर से, 6 एफिशिएंसी से ए काम को करेगा एक दिन में, फर्स्ट डे, शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। फिर क्या होगा, अगले दिन काम होगा, कितना होगा हमारा 3 की एफिशिएंसी से होगा, एक दिन ये भी काम करेगा क्योंकि अल्टरनेटिव डेज में काम कर रहे हैं, सेकेंड डे हो गया हमारा ये, ठीक है, ये फर्स्ट डे था हमारा। फिर सी वहां से आएंगे, वो काम करेंगे, थर्ड डे काम करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 + 3 + 2 6 3 9 और 2 11, टोटल हमारा 11 यूनिट काम होगा। कितना करना है हमें, 60 यूनिट काम करना है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 यूनिट काम को करने हमें कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। करना कितना है, 66 यूनिट करना है। तो हम इसको कब तक करेंगे, जब तक ये वैल्यू ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए।
तो कंप्लीटली डिविजिबल हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, एक जस्ट पहले तक निकाल लेंगे। तो 11 5 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 11 क्या होगा, 11 5 55। फिर कुछ बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। डिवाइड करना भी सिखाऊं क्या, 11 5 55, 5 रिमाइंडर बचेगा ना, शेष हमारा 5 बचेगा, 5 हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 बार करेंगे तो 55 यूनिट वर्क को कर लेंगे, ये करेंगे इसमें तो ये भी 5 दिन तक चलेगा ना, ये भी प्रक्रिया कितने बार चलेगी, 5 बार चलेगी। बट ये क्या है, ये डेज हैं हमारे, 3 डेज, तो 15 डेज तक ये प्रक्रिया हमारी चली निरंतर। अब हमारा काम कितना बचा वो देखना होगा। ऐसी किसी भी सिचुएशन में, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें ये देखना कि हमारा काम कितना, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, 66 होता या फिर 55 होता तो हमारा 15 डेज आंसर हो जाता हमारे, कोई 66 होता तो हमारा 18 डेज आंसर होता। हाँ, और अगर 55 होता तो हमारा कितना आंसर होता, 15 डेज हमारा आंसर होता। अभी है नहीं। अब हमारा कितना काम बचा है, 5 यूनिट बचा है, ये रिमाइंडर 5 यूनिट बचा है ना हमारा। अब 5 यूनिट करने के लिए कौन आएगा, पहले ए आएगा। कौन आएगा, ए आएगा। तो 5 यूनिट काम बचा है, उसको ए करने के लिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ये हमारा नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, 5/6 यानी कुछ आवर्स में ही ए कंप्लीट कर लेगा काम को। 15 डेज ये और 5/6 ये, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 15 होल 5/6 डेज। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर इसी काम को ए ने ना शुरू करते हुए किसने शुरू किया होता, बी ने शुरू किया होता, सपोज किसने शुरू किया होता, बी ने शुरू किया होता। हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, वैल्यूज देख लूं पहले मैं एक बार। जब 5 यूनिट काम बचा हुआ है हमारा, ठीक है, देखो अगर इस काम को बी ने शुरू किया होता कितना बचा है, 5 यूनिट काम। हम डिवाइड करते हुए वैसे ही आते, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, से आएगा नहीं, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा फिर। तो बी करेगा 2 2 4, बी 2 यूनिट काम को कर पाएगा, 3 बचेगा। मालिक देखो ध्यान से, बी की एफिशिएंसी, बी कितना यूनिट कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2 ही है। 5 यूनिट काम है, 2 यूनिट कर सकता है, कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। तो क्या होता हमारा 15 डेज, तो ये फिर एक दिन बी और काम करता, 16 डेज हो जाते टोटल। कितने होते टोटल, 16 डेज होते। ठीक है, अब फिर क्या होता, फिर सी आता, कितना बचा है, 3 डेज बचे हुए हैं। सही लिखा है ना मैंने एफिशिएंसी, तो अच्छा 3 एफिशिएंसी है, सॉरी कोई बात नहीं। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, 2 सेकंड लगेगा आपको। तो 2 बचता, फिर क्या होता, सी करने के लिए आता। क्यों, अभी काम तो बचा हुआ करने के लिए, ऑल्टरनेट डेज में ये लोग आ रहे हैं। सी आता, 2 यूनिट काम को करने के लिए आता। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ये काम पूरा ही नहीं होता, ये काम पहले ही कंप्लीट हो जाता, सी कर ही नहीं पाता। तो हमारा आंसर क्या आता हमारा, अगर बी शुरू करता तो हमारा आंसर आता 16 होल 2/3। 15 दिन वो, एक दिन ये, और फिर ये 2/3 डेज ये। ठीक है, अगर सी शुरू करता तो क्या होता, अगर सी ने काम को शुरू किया होता तो 5 यूनिट बचता, वही सेम 5 बचा है अभी भी। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और कितना, 3 यूनिट काम बचता। तो सी की बात करने के लिए कौन आता, ए आता। ए आता है, 3 यूनिट काम बचा है, 3 यूनिट को वो कितने एफिशिएंसी से करता, यानी कि 1/2, यानी कि आधे दिन में ही कर लेता। तो फिर 16 15, फिर ये एक दिन और 16 16 होल 1/2 डेज में काम कंप्लीट हो जाता। अगर इफ, अगर पे नहीं जाते, छोड़ो, जितना क्वेश्चन करा उतना ही समझ, मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। चलो अगर समझ लेते हैं, फिर भी जा ही कह रहा है मेरा, और आपका भी क्या ही जा रहा है, देख ही तो रहे हो। अब वो ये बोलता कि इनका ऑर्डर ये नहीं है, इनका ऑर्डर उल्टा है। सी की बात करने के लिए अगर बी आता तो क्या होता, सी की बात करने के लिए अगर बी आता तो बी आता तो क्या होता। अगर ये लोग सी, यहां पर देखो, ये अभी ए बी सी इसी ऑर्डर में काम कर रहे हैं ना, ए बी सी इसी ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हमने बी के बाद फिर सी को कैलकुलेट किया, तो हमने अभी भी ए बी सी इसी ऑर्डर को माना हुआ, सी के बाद फिर से ए करेगा। अगर वो क्या कहता कि ये इस ऑर्डर में काम करे, सी ए, सॉरी, सी करता, फिर बी करता, फिर ए करता,
लेकिन 3 यूनिट तो तब भी यहाँ तक तो हमारा सेम ही आता, यहाँ तक ये सेम 15 डेज रहता। बट फिर इस केस में हमारा आंसर बदलता। इस केस में हमारा कैसे बदलता, हमारे कंप्लीट डेज कैसे होते, मैं उसको आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या है, 5 यूनिट बचा हुआ है, 5 यूनिट को करने के लिए सी पहले आता काम करने के लिए, 5 यूनिट करता, 2 दिन में 2 यूनिट कर पाता, 3 यूनिट बचता। फिर बी आता काम को करने के लिए, 1 दिन ये हो जाता, फिर 1 दिन और बढ़ता। बी कितने में करता, बी 3 यूनिट काम को अपनी एफिशिएंसी से करता तो 1 दिन में कंप्लीट कर लेता, है ना। जब बी 1 दिन में कंप्लीट कर लेता तो काम हमारा क्या हो जाता, कंप्लीट कुछ बचता ही नहीं, एक को आना ही नहीं पड़ता, बी काम कंप्लीट कर लेता। यानी कि 15, 16 और 17 डेज में फिर हमारा काम कंप्लीट होता। क्या ये सब समझाने में सक्षम रहा हूं आपको, या आप समझ पाए हैं? एकदम आसान सी बातें हैं, बस बातों को घुमा फिरा के लोग कर रहे हैं आपसे। जो जैसा प्रश्न पूछेगा वही, किसी ट्रिक किसी हैक के चक्कर में नहीं फंसना है। आप ट्रिक्स और हैक सीखोगे ना, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैंने क्या, यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पे कौन सा हैक लगेगा, नहीं। एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करते हुए चले जाना है। कितनी ट्रिक्स कितने हैक्स याद कर लोगे इतने कम समय में, आप इतना समय आपके पास है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सेशन, यहीं तक था। आई होप सब सारी बातों को समझ पाए होंगे। कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। सॉरी, हम लोग फिर से समझ लेंगे, मैं क्यों समझाऊंगा आपको, हम सब समझदार लोग हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।